हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर मीता बेन, यू आर वाचिंग ताबा हुसैन व्लॉग। तो आज नेशनल स्टेडियम में 14 अगस्त का फंक्शन है, कॉन्सर्ट है, तो हम लोग वहाँ के निकल रहे हैं। लेट्स गो। तो हम लोग बस जो है वो निकल रहे हैं। टाइम जो है वो कॉन्सर्ट स्टार्ट होना है 6 बजे और 4:30 हो गए हैं और 5 बजे गेट्स ऑफ हो जाएंगे। तो बस जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। आप ही की एक फ्रेंड ने भी आना है वहाँ पे और ख़ाला ने भी आना है और बाबा भी डायरेक्ट ऑफिस से आएंगे। तो हम लोगों को जाके उन सबका जल्दी से वेट करना। तो बेसिकली आज जो है वो कॉन्सर्ट है नेशनल स्टेडियम में फॉर 14 अगस्त। आज बेसिकली 13 अगस्त है और रात को लेट नाइट जो है वो इवेंट चलेगा, वो कॉन्सर्ट चलेगा। काफ़ी बड़े बड़े जो है वो आर्टिस्ट मीन सिंगर्स वगैरह आ रहे हैं। तो लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड। हम पहुंच गए हैं और अब जो है वो फैमिली हॉल की तरफ जा रहे हैं। जल्दी से पहुंचते हैं बस। ये लाइन आगे बहुत लंबी है। आगे जो है वो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी खाला लोगों का वेट कर रहे हैं और बाबा का वेट कर रहे हैं। आप ही की फ्रेंड आ चुकी है, हम लोग भी आ चुके हैं। आप ही हमें रास्ते में ही मिल गई थी। तो अब बस जल्दी से ये लाइन ख़त्म हो निकलता है। गए थे और बाबा मम्मा जो है वो अंदर चले गए हैं। अब मैं और आप ही बाहर हैं और खाला का वेट कर रहे हैं। वो आ जाएँ तो फिर हम उनके साथ जाएंगे क्योंकि पासेस हमारे पास हैं और जाहिर है जब तक पासेस नहीं होंगे, उनकी एंट्री नहीं होगी तो हमें रुकना पड़ रहा है। तो बस जल्दी से वो आएँ तो फिर हम उनके साथ जाते हैं। तो फाइनली खाला वगैरह सब आ गई हैं। अब बस जल्दी से अंदर एंटर होते हैं। लेट्स गो। ये रही खाला भी आ गई हैं। बड़ी देर की आपने मेहरबान आते आते, हम इंतज़ार कर करके पिघल गए। जी जी जी, हम सब साथ हैं। हम सब एक साथ दिखा दो बस विंडो तो आप लगाओ। वो अपना कह रही है, मैंने भी अपना। सो फाइनली पासेस मिल गए हैं सबको। तो ये रहा पास और फाइनली सब आ गए हैं। अब बाबा और खालू थम लगवाने गए, उसके बाद हम सब अंदर जाते हैं। लेट्स गो। बाबा भी आ गए, सब आ गए। लेट्स गो। जी क्या चाहिए? नहीं अच्छा पास आपके पास। ये आई एम सो एक्साइटेड। ओके, लॉक करे हुए। I don't know. So this is the stadium. We are here. तो ये हम आ गए हैं स्टेडियम में। यहाँ बैठे तो मैं और यमामा यहाँ पिक्चर्स लेने के लिए आए थे और हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स ले भी ली हैं। बहुत सारी ली हैं। और ये पीछे स्टेडियम है। आई थिंक मगरिब के बाद स्टार्ट होगा, है ना? आई थिंक सो। लेट्स सी। चले अब चलते हैं हम अपनी सीट्स की तरफ। हम लोग बैठे हुए तो ऑलरेडी, पर हम उठ गए थे। स्क्रीन खास तौर पे और ये सारी क्लिप्स मिल जाएंगी। शो तो शुरू होने रहा है, so we are doing munching। हम बहुत कुछ खा रहे हैं। हम ये खा रहे हैं, हम निम्बू खा रहे हैं, सबसे लेके खा रही हूँ। हम पॉपिटोस खा रहे हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं। जो हमें बाद में खाना चाहिए था वो सब हम अभी खा रहे हैं। मेरे ख्याल में ना मगरिब के बाद शो स्टार्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी बस जल्दी हो जाए अब तो बस
6:30 हो अजीब गए, हालत हो गई है मेरी। हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, लेट्स ट्राई। देखो किस तरीके का जो भी मत में जो भी है मज़े का है। नहीं अच्छा, तीखा है ठीक है, मुझे भूख लगी है। मैं स्कूल से आई हूँ ना अभी। नहीं 3 बजे आई। आते के साथ ही तैयारी की ना तो मुझे भूख लगी। मैं भी स्कूल से आई थी पर पढ़ के नहीं, पढ़ा के। मैं तो पढ़ कर आई हूँ। और मैं पढ़ा के आई। मैं 2 बजे छुट्टी हुई है, 3-3:30 बजे घर पहुँची। यमामा मैं स्टेडियम आई थी। डिड यू सी Yes, I see it. eyeliner, green eyeliner? आहिस्ता आहिस्ता करके ऑलमोस्ट काफ़ी सारी आवाम जो है वो आ चुकी है। ये वाला पार्ट पूरा भर चुका है, वो सामने जो है वो पूरा फुल हो चुका है। अब मेरे ख्याल में मगरिब की अजानें होंगी बस थोड़ी देर में, और उसके बाद जो है वो हमारा जो है वो स्टार्ट होगा। वालेकुम अस्सलाम। Finally the show is started at around 7:30. तो नेशनल एंथम के लिए खड़े
it's time for Hadika Kiani's performance. First was Cafe Khalil, which was awesome, great, and now it's Hadika Kiani. Are you enjoying the event? A lot. ये वाली कवाली गाए जाने से दिल का हाल क्या होगा, एंड शी एक्चुअली डिड लाइक ग्रेट. Mama's favorite is going to perform, so that's great because he's kind of Mama's crush. आप लोगों को कितनी आवाज़ आ रही है, कितनी आ रही है, because I have zero idea. यहाँ पे शोर बहुत है. उससे पहले राइट नाउ आर्ट कॉन्सर्ट्स जिन्होंने इवेंट पूरा ये प्लान किया है, उनके जो CEO हैं वो एक स्पीच दे रहे हैं. So we have to wait for सजाद अली. काफ़ी सारे लड़के जो है वो अंदर भागते हुए आए. Atif Aslam is here. Like he is performing. He's going to perform in few minutes. Seriously. Countdown has already done. Everyone is super excited. और पता है रश और ज़्यादा बढ़ गया है. Like इतने ज़्यादा लोग इधर खड़े हुए हैं. बैठे हुए तो like full stadium is full right now. लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग खड़े हुए भी हैं. और ये सारे अभी आना स्टार्ट हुए हैं जब से कैफ़े खलील या हदीका कियानी, सजाद अली और सारी मेन परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुई हैं.
ये लोग जो हैं वो तब से आना शुरू हुए हैं। कैन यू हेयर दिस? लाइक सीरियसली भाई, दिस इज आतिफ असलम। I literally felt them right now. Amazing, bro. Like seriously. Oh my god. Like now finally it's time for Rahat Fateh Ali Khan Sahab. I think this is going to be the last performance and I don't think that YS is coming. Let's see. I don't think so क्योंकि ऑलरेडी 11:50 हो गए और आई थिंक राहत फ़तेह अली खान की लास्ट परफॉर्मेंस होगी, फिर भी देखते हैं।
Happy Independence Day. It's 12 o'clock right now. This is what actually backdrop look like, क्योंकि जिस जगह पे हमें बिल्कुल उसके ऊपर लाइक इधर जो है फायरवर्क्स हो रहे थे, हमें इतने से भी फायरवर्क्स नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ वहाँ पे थोड़े साइड में उस साइड पे हैं जो कि हमें हल्के से दिख रहे हैं. That's it. इसके अलावा we can't see a single firework here. और नेशनल एंथम में रुक गया था, अटक गया था. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. तो वो भी बोल रहे हैं कि दोबारा से करेंगे. आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. लेट्स सी. The next morning. नेक्स्ट डे और कल रात को आते ही आई वॉज डेड. सॉरी, कल नहीं, परसों रात को आते हुए 2 दिन बाद मैं एंडिंग पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ. और उसके बाद कल पूरा दिन मेरी तबीयत एकदम डेड थी, लाइक गले में दर्द, बुखार, नज़ला वगैरह. तो इसलिए मैं आगे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई. ओवरऑल कॉन्सर्ट वॉज गुड, लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ फन. बहुत मज़ा आया टू सी आवर आर्टिस्ट लाइव, जैसे कि आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली ख़ान, सजाद अली, हदीका खियानी, कैफ़ी खलील. लेकिन कुछ चीज़ें थीं जो कि डिसअपॉइंटिंग थीं, लाइक आई थिंक स्टेज शुड बी इन द मिडल, ताकि जो 360 डिग्री का आपका स्टेडियम है तो हर तरफ से आपको जो आवाम है वो इक्वली देख सके. बट इट्स ओके. स्क्रीन्स पर लिटिल, आई थिंक दैट शुड बी बिगर, बट उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. एंड एक चीज़ थी जो कि वाकई में बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, वो ये थी कि फायरवर्क्स जो थे जिस साइड पे हम बैठे थे उसके बिल्कुल ऊपर थे, लाइक एक साइड की, यानी कि 90 डिग्री की आवाम वो फायरवर्क्स नहीं देख पाई. वाई? क्योंकि हमारे बिल्कुल सर के ऊपर हो रहे थे. जो सामने वाले थे वो बिल्कुल क्लियर वो देख सकते थे. आई थिंक वो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल ऊपर बीच में आसमान में, क्योंकि ऊपर ओपन है तो बीच में होना चाहिए था. हम लोग जब स्टेडियम से बाहर निकले हैं तो रास्ते में वो फायरवर्क्स हमें नज़र आ रहे थे, लेकिन स्टेडियम के अंदर हम नहीं देख पाए कोई फायरवर्क, विच वॉज़ वेरी बैड आई थिंक. एंड अनदर थिंग विच वॉज के जब हमने आतिफ असलम को लाइव देखा, वी वर सो एक्साइटेड, सो यू नो लाइक ओवरवेल्म टू सी हिम सिंगिंग. लेकिन इफ़ यू थिंक अबाउट इट नाउ, आई थिंक दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि एक दिन पहले ही उनके फादर की डेथ हुई थी एंड ही हैड टू केम एंड ही हैड टू परफॉर्म, विच शुडंट बी हैपन आई थिंक. क्योंकि ज़ाहिर है एक इंसान का फैमिली लॉस हुआ है, बट स्टिल उसे आना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ ऑलरेडी डन कि उन्हें आना है. और ये भी मैंने सुना कि गवर्नमेंट प्रेशर्ड हिम टू कम देयर एंड परफॉर्म. खैर, आई थिंक दैट्स ऑल दैट हैपन. और मुझे नहीं पता उनके क्या क्राइटेरियाज थे, क्या था क्या नहीं था.
लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी मज़ा आया। कुछ चीज़ें थी डिसअपॉइंटिंग, लेकिन अगर हम इस वे में देखें कि दे मैनेज दैट कॉन्सर्ट फॉर फ्री, लाइक इतनी सारी आवाम को उन्होंने बुलाया, इतना बड़ा शो दिखाया एंड एवरीथिंग, तो वो चीज़ एक बड़ी बात थी। आई थिंक आई शुडंट बी कंप्लेन, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे करनी थी डिस्कस। लेकिन अगर हम इसको इस वे में देखें कि दैट कॉन्सर्ट वॉज फ्री, तो आई think it was well. So that's it for the video. I hope you guys enjoyed. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.